Disorders of muscular and skeletal system. First one is myasthenia gravis, which is a autoimmune disorder. Autoimmune disorder in the sense इसमें हमारी ही इम्यूनिटी, हमारी ही एंटीबॉडीज़ हमारी ही बॉडी की सेल्स को किल कर देती है. जैसे ये एक मसल्स है, मसल्स के ऊपर होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर्स, एंड यहाँ पर है एक एक्सॉन के सिनेप्टिक वेसिकल्स जिसके अंदर भरा है न्यूरो ट्रांसमीटर. ये न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पे आता है एंड फिर इस टाइप से रिसेप्टर्स के ऊपर बैठ जाता है, जिससे कि मसल्स को ये पता चल जाता है कि अब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है. तो इसमें क्या होता है, इस बीमारी में माइस्थेनिया ग्रेविस में ये जो रिसेप्टर्स है ऑन द मसल फाइबर्स ये किल हो जाते हैं. हमारी एंटीबॉडीज़ इन रिसेप्टर्स को किल कर देती है, जिस वजह से ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रिसेप्टर्स ही नहीं है, रिसेप्टर्स ही एक्टिवेट नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती. हमारी मसल्स फटीग, वीक और पैरालाइज फील करती है. ऐसे लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही है, कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पा रहा हमारी मसल्स में, एकदम वीक पड़ गई है, एकदम पैरालाइज हो चुकी है. नेक्स्ट इज़ मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी. मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. ये जेनेटिक की वजह से होता है. इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है, धीरे धीरे करके डीजेनरेट होने लगती है. नेक्स्ट इज़ टिटेनी. इसमें रैपिड स्पाज्म होता है, मतलब कि वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड. हमारे ब्लड में जब कैल्शियम आयन्स की कमी हो जाती है, जब कैल्शियम आयन कम हो जाता है तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लगते हैं हमारी मसल्स में. इनवॉलेंट्री मतलब हम अपना हाथ हिला पाते हैं बिकॉज ऑफ आवर कंट्रोल ना. लेकिन इस बीमारी में क्या होता है, हमारा मसल्स के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होता, अपने आप ही बहुत वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हमें फील होते हैं. आर्थराइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स में सूजन हो जाना. आर्थराइटिस कई टाइप के होते हैं. जो सूजन होना बेस्ड ऑन कि किस वजह से हो रही है, मतलब रीज़न के ऊपर कि वो जो सूजन है जॉइंट्स में उसका रीज़न क्या है, उस टाइप पे, उस बेसिस पर ये आर्थराइटिस बहुत तरह की होती है. जिसमें से एक है गाउटी आर्थराइटिस, जिसको हम गाउट बोलते हैं, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स में सूजन होना ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, जिस वजह से हमारे जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, उसी को हम गाउट बोलते हैं. नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस इज़ एज रिलेटेड डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है उनमें ईस्ट्रोजन का हार्मोन कम होने लगता है. तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, बोन्स में कैल्शियम आयंस को डिपॉजिट करने लगता है, बेसिकली बोन्स को मजबूत रखता है. जब ईस्ट्रोजन धीरे धीरे घटने लगता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज़ अ कॉमन कॉज. उससे क्या होता है, हमारी जो बोन का मास है वो धीरे धीरे घटने लगता है, जिससे हमारी बोन्स जो सॉफ्ट हो जाती हैं एंड फ्रैक्चर को इंक्रीज बढ़ जाता है.